आज की क्लास ना बेहद ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिसकी मदद से आप अंग्रेजी जो है वो समझ कर बोलने लगेंगे। देखिए, आपने बहुत कुछ याद करा होगा, आपने बहुत कुछ रटा होगा, आपने बहुत कुछ समझने की कोशिश की होगी, पर आज की क्लास में जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो मैं आपको एक तरीके से मान के चलिए आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने वाली हूँ, इसके बाद आप समझ कर अंग्रेजी बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ रैंडमली कहीं पर भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जब बोलेंगे वो सोचा समझा हुआ बोलेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप कभी भी अगर अंग्रेजी बोलें, है ना, आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। उन चीजों की लिस्ट में से सबसे पहली चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि विषय। जी नहीं, ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी वाला विषय नहीं। मैं अंग्रेजी कंप्लीटली इंग्लिश पर फोकस कर रही हूं। जब आप एक वाक्य बनाते हैं उसके हिस्से होते हैं कुछ, उस हिस्सों में से एक हिस्सा है सब्जेक्ट। करेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है ये जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है उदाहरण लेकर के समझेंगे, उदाहरण लेकर के जानेंगे, बेहतर समझ पाएंगे, बेहतर चीजों को कर पाएंगे। सबसे पहला उदाहरण है मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, राइट। तो यहां पर बात हो रही है, आप किसी को बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। क्या बता रहे हैं? मैं जा रहा हूं। अगला है वाक्य हमारे पास क्या? वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है। ही इज स्टडिंग। क्या है? ही इज स्टडिंग। हम खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग। तो यहां पर आपने 3 वाक्य पढ़े। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो इन तीनों वाक्यों में सब्जेक्ट होगा, बेशक होगा, क्योंकि वाक्य बन रहा है तो सब्जेक्ट होना तय है। तो सब्जेक्ट क्या होता है ये कैसे पता लगाएंगे? तो सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। साफ है बात? चलिए उदाहरण से समझते हैं कैसे। क्यों मैंने कहा था कि उदाहरण से समझेंगे तो बेहतर समझ आएगा। वही 3 उदाहरण लेते हैं जो हमने इसके पहले पढ़े। मैं जा रहा हूं, वह पढ़ रहा है, हम खेल रहे हैं। आप इस वाक्य में ध्यान देंगे, सबसे पहला वाक्य है मैं जा रहा हूं। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? कौन काम कर रहा है बताइए? मैं, है ना। मतलब आप अगर ये वाक्य बोल रहे हैं तो आप, राइट। मैं जो है यहां पर काम कर रहा है ना। आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रहा है। वह पढ़ रहा है, अगला वाक्य, ही इज स्टडिंग। यहां पर काम कौन कर रहा है? कौन काम कर रहा है? वह काम कर रहा है। करेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है जो वाक्य में काम करता है? क्या कह रहे हैं? वह पढ़ रहा है। तो काम कौन कर रहा है? वह काम कर रहा है, राइट। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो यहां पर काम कौन कर रहा है? हम यहां पर काम कर रहा है, राइट। तो अंग्रेजी में हम की अंग्रेजी होती है वी। तो अंग्रेजी में अगर बात करें तो वी आर प्लेइंग, तो यहां पर क्या हो रहा है? वी जो है वो काम कर रहा है। करेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोग इस तरीके से ढूंढते हैं। क्या हमने सीखा? वाक्य में जो काम करने वाला होता है, पहले वाक्य में मैं काम कर रहा था, है ना। दूसरे वाले में वह काम कर रहा है, तीसरे वाले में हम काम कर रहा है, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे समझ करके भी सही तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। और यकीन मानिए, समझ करके अंग्रेजी बोलते हैं जब आप, तो आप से गलती होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं।
तो ऐसी ही क्लासेस मैं यहाँ पर रोज लेकर के आती हूँ बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा 1 सेकंड रुक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो भी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और इसी के साथ चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में काम कर रहा होता है। तो आप अगर अब हमने जो इसके पहले एग्जाम्पल्स देखा, जैसे मैं जा रहा हूं, तो आप पूछेंगे कौन जा रहा है, तो जवाब आएगा मैं जा रहा हूं। तो कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा है। वह पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है भाई, वह पढ़ रहा है। हम खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, वह हम खेल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि विषय क्या होता है, कि वो वाक्य में काम कर रहा होता है। तो ये हुआ एक हिस्सा किसी भी अंग्रेजी वाक्य का। अब अगले हिस्से की बात करते हैं, जो कि है वर्ब, यानी कि क्रिया। और अगर ऐसे कहें तो इसको मेन वर्ब के तौर पर जाना जाता है। मेन वर्ब के तौर पर इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, वाक्य में जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है, एक्शन, है ना। जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। अभी किसी वाक्य में खाना बनाने का काम हो सकता है, जाने का काम हो सकता है, आने का काम हो सकता है, छत पे चढ़ने का काम हो सकता है ना, दौड़ने का काम हो सकता है, तैराकी करने का काम हो सकता है, हंसने का, रोने का, सोने का, उठने का, कोई भी काम हो सकता है ना भाई किसी वाक्य में, राइट। तो वो क्या है, वो वर्ब कहलाता है, या मेन वर्ब कह लीजिए, एक ही बात है। आप वर्ब कहिए, मेन वर्ब कहिए, कोई समस्या नहीं है। मेन वर्ब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इससे संबंधित इसके आगे मैं आपको एक क्विक कॉन्सेप्ट दूंगी, तो इसीलिए क्लास के अंत तक पहली बात तो बने रहें और मेन वर्ब को याद रखें। तो मेन वर्ब या वर्ब वो होता है जो वाक्य में काम कर रहा होता है, मतलब जो काम हो रहा होता है वो वर्ब के तौर पर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। वाक्य में जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है, करेक्ट। चलिए उदाहरण देखते हैं, बेहतर समझेंगे। वाक्य है मैं जा रहा हूं, तो वाक्य में क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, करेक्ट। आप इस वाक्य से क्या समझते हैं। अगर आपने किसी को फोन किया और पूछा भाई क्या कर रहे हो, और उसने बताया अरे मैं जा रहा हूं, राइट, आप क्या समझेंगे कि वो सो रहा है। जी नहीं, आप समझेंगे ना कि वो जा रहा है। तो वाक्य में क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना। अगला है वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। किसी ने पूछा कि बताओ भाई सोनू क्या कर रहा है, आपने कहा सोनू पढ़ रहा है। तो सोनू क्या काम कर रहा है, यहां पर पढ़ने का काम हो रहा है ना, जो सोनू कर रहा है, करेक्ट। तो पढ़ने का काम किया जा रहा है वहां पर। हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो यहां पर खेलने का काम किया जा रहा है, राइट। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तो गोइंग क्या है, वर्ब है, क्योंकि जाने का काम हो रहा है। वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, यहां पर पढ़ने का काम हो रहा है। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, यहां पर खेलने का काम हो रहा है। आ गई बात समझ में। जा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, खेल रहे हैं, ये तीनों ही वाक्यों में गोइंग, स्टडिंग, प्लेइंग जो है वो वर्ब है, और यहाँ पर जो काम हो रहा है वाक्य में इसको वो डिनोट करता है, इसको वो बताता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से में, किसी नॉर्मल किसी भी वाक्य के अगले हिस्से में बढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होता है भाई, अगर आप पहले से मेरी क्लासेस देखते होंगे तो आपने बहुत सारी क्लासेस ऐसे अटेंड की होंगी जहां पर मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये जो है ये विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा, राइट, सुना होगा एक्चुअली, है ना। तो विषय वस्तु जो है वो ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। ऑब्जेक्ट की हिंदी है विषय वस्तु। और ये वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, वाक्य में जो काम हो रहा है, कोई काम तो हो रहा है ना, पढ़ने का हो रहा होगा, जाने का हो रहा होगा, रोने का हो रहा होगा, करेक्ट। तो वाक्य में कोई भी काम जो हो रहा है उसका असर जिस काम पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, काम का असर जिसके ऊपर हो रहा हो, राइट। उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। मैं पार्क जा रहा हूं, मैं
पार्क जा रहा हूं। तो इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। कहां जाने का काम हो रहा है? पार्क जाने का काम हो रहा है। तो आपका जाने का जो रिजल्ट है वो है पार्क, है ना। कहां जाकर के रुकेंगे भाई? ऐसा थोड़ी चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, नहीं जा रहा हूं चलते चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग कहीं जाते, कहीं के लिए निकलते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? पार्क जा रहा हूं। तो आपके जाने का असर जो है वो किस पर पड़ रहा है? पार्क पर, कि भैया अभी तो ये घर पे था, अभी पार्क में चला जाएगा, है ना। तो आपके जाने का असर पार्क पर पड़ा। तो यहां पर पार्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि विषय वस्तु है। वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है। ही इज स्टडिंग बुक्स। यहां पर क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो क्या पढ़ा जा रहा है भाई? किसके ऊपर? पढ़ने का जो असर है वो किसके ऊपर हो रहा है? किताबों के ऊपर हो रहा है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। क्या खेलने का काम हो रहा है? क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। तो क्रिकेट यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि विषय वस्तु है, राइट। तो चलिए इसके साथ ही बता दूं, ये जो नीचे वेबसाइट लिखी हुई है www. ये जो भी लिखा हुआ है अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करें, और ये तीनों की तीनों ई बुक्स, यानी कि मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, टेंसेस की ई बुक और उसकी कोर्स, और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही इस वेबसाइट को अपने मोबाइल पर सर्च करेंगे, आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आप ये तीनों किताबें एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से जल्दी जाइए और किताबों को डाउनलोड करिए। पहले ये वाली क्लास को फिनिश कर लीजिए। ओके, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले हिस्से की बात करते हैं। मैंने बताया आपको आज मैं क्लास में समझा करके पढ़ा रही हूं ताकि आप समझ करके अंग्रेजी बोल पाएं। उसके लिए कुछ हिस्से पढ़ने होते हैं, वाक्य में जो अलग अलग टाइप का हिस्सा होता है, वाक्य का पार्ट्स होते हैं, वो पढ़ना पड़ता है। तो उसमें से हमने किया अभी, है ना, क्या किया? सब्जेक्ट किया, वर्ब किया, ऑब्जेक्ट किया। अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। आपने ये बहुत फेमस है ना, आपने बहुत नाम सुना होगा। हेल्पिंग वर्ब है भाई, हेल्पिंग वर्ब है ना। क्या होता है? क्यों होता है? क्यों पढ़ना होता है इतना सारा हेल्पिंग वर्ब? चलिए बताती हूं। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में कहा था कि मेन वर्ब जब मैं बोल रही हूं, इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्विक ट्रिक मैं आपको देने वाली हूं, है ना। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की मदद के लिए होता है, और उसके मीनिंग को ना एक तरीके से कहिए एक जामा पहनाता है, उसकी मीनिंग को बढ़ाता है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब जो होता है, जो क्रिया है ना, इसके ऊपर जो पढ़ाया अभी तुरंत, है ना, मेन वर्ब की मदद करता है। नाम में देख लीजिए हेल्प है इसका, है ना। तो क्या करेगा भाई? सहायता ही करेगा। किसकी सहायता करता है? मेन वर्ब की सहायता करता है। चलिए उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा जाने का काम हो रहा है, करेक्ट। तो जाना जो है वो मेन वर्ब हो गया हमारा। अब इस वाक्य को सही तरीके से उसका मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है मैं जा रहा हूं, जिसके जगह पर अंग्रेजी में हमने इस्तेमाल किया है आई एम गोइंग। तो एम जो है भाई साहब यहां पर क्या हो गए? ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, नहीं तो आई गोइंग हो जाता, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एम ने क्या किया? एम ने जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहां पर कौन है? गोइंग, क्योंकि जाने का काम हो रहा है ना, गोइंग। तो गोइंग को क्या किया? पुश किया, उसको मदद किया, उसके मीनिंग को बढ़ाया और सही तरीके से वाक्य को बनने में हेल्प किया, है ना, एम ने। नहीं तो आई गोइंग, जो कि गलत है, हम सबको पता है, आई एम गोइंग इसीलिए होता है। अगला है वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है। ही इज स्टडिंग। यहां पर क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो मेन वर्ब क्या हो गया? स्टडिंग हो गया मेन वर्ब। इज क्या कर रहा है? इज जो है स्टडिंग को पुश कर रहा है ताकि ये वाक्य जो है सही तरीके से निकल के आ पाए, बन पाए। ही इज स्टडिंग। ही
इज स्टडिंग। अगला है हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है भाई, जल्दी बताइए। यहां पर मेन वर्ब है प्लेइंग। इसको पुश कौन कर रहा है कि ताकि ये सही वाक्य में कन्वर्ट हो जाए, आर, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। तो यहां पर आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया है, जिसके बिना आप इस वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्पिंग वर्ब भी, है ना। क्योंकि मेन वर्ब को एक तरीके से मान लीजिए इसका सपोर्ट सिस्टम होता है ना। ये नहीं रहेगा तो फिर मेन वर्ब के लिए अकेले खड़ा रहना मैदान में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग होने के बावजूद भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला, मैं थका हुआ हूं। उसके पहले बता दे, आज की क्लास में अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है, कौन कौन सा हिस्सा हमने कवर कर लिया है अभी तक हमने कवर किया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हमने कवर किया कि वर्ब यानी कि जो क्रिया होती है वो किसे कहते हैं, और हमने कवर किया ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु किसे कहते हैं। हमने कवर किया कि मेन वर्ब को हेल्प करने का जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो किसे कहते हैं, और कौन कौन से शब्द मतलब कैसे कैसे ये वाक्य में होते हैं। करेक्ट, हमने कर लिया। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं थका हुआ हूं, एक बहुत ही आराम सा प्यारा सा वाक्य लिया हमने, मैं थका हुआ हूं। यहां पर अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट कौन है, कौन थका हुआ है भाई, मैं थका हुआ हूं, तो आई सब्जेक्ट हो गया। करेक्ट। अच्छा, क्या काम हो रहा है, थकने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, थकने का काम हो रहा है, तो उसकी अंग्रेजी होती है टायर्ड, है ना। अब टायर्ड तो है, अब ये थका हुआ है, इसको हेल्प कौन करेगा, एम हेल्प करेगा, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टायर्ड, है ना। आई एम टायर्ड। आप एक छात्र हैं, आप एक छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। यहां पर यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। हम पार्टी के सदस्य हैं, हम पार्टी के सदस्य हैं, वी आर पार्टी मेंबर्स, है ना, वी आर पार्टी मेंबर्स। तो वी यहां पर सब्जेक्ट है, आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और पार्टी मेंबर्स पूरा कॉम्बिनेशन में क्या है, ऑब्जेक्ट है। वे व्यस्त हैं, वे व्यस्त हैं, दे आर बिजी, दे आर बिजी। दे यहां पर सब्जेक्ट है, आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और बिजी जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ही यहां पर सब्जेक्ट है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और ऑनेस्ट यहां पर ऑब्जेक्ट है। वह आ रही है, शी इज कमिंग, शी इज कमिंग। तो कौन आ रही है भाई, शी, वह आ रही है, शी हो गया, मतलब लड़की की बात हो रही है, तो वो हो गया सब्जेक्ट, है ना। फिर क्या है यहाँ पर, क्या काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है यानी कि कमिंग, ये हो गया वर्ब, और इसको हेल्प कौन कर रहा है, इज हेल्प कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे वाक्य बनाना कैसे, समझ करके वाक्य बनाना सीखा हमने सीखा वाक्य में कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको आप अलग अलग तरीके से अगर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक साथ समझ करके वाक्य बनाएंगे तो बेहद आसानी से आप वाक्य को बना सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट की ई बुक जो है वो अवेलेबल है, आप इस नंबर को मोबाइल पर सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप इस ई बुक को अपने लिए पूछ सकते हैं कि आप कैसे ले सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स उसकी ई बुक के लिए भी व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये तीनों ई बुक्स जो हैं वो एक जगह पर ले सकते हैं, दैट इज ये वाला जो नीचे लिंक आपको दिख रहा है www. जो भी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है इसको अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करें, वहां पर जाएं, ये तीनों ई बुक्स आपको एक साथ दिखेंगी।
आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, ई बुक्स को डाउनलोड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नंबर सेव कर लिया है तो स्टेटस चेक कर लीजिएगा, रोज सुबह मिल जाएगा वहां पर। नहीं मिलता है तो मैसेज करके मंगा सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से चैनल है और उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना है। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, तो अगर आपको दिखता है तो वो नकली है, तो काइंडली अपना ख्याल रखें और नकली चैनल से सावधान रहें। वहां पर यानी कि टेलीग्राम के हमारे ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दोनों ही बेहतरीन कोर्सेज हैं और आगामी समय में इनका जो फ्रेश बैच है वो शुरू करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली पता कर लीजिएगा कि क्या है, कैसे है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या सीखेंगे एंड मेनी थिंग्स, ठीक है। आप जो भी चाहें तो आप उसमें मतलब आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।